सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन द्वारा जो हरिजन गाथा कविता लिखी गई है, पूर्व की कक्षा में हम इसी कविता के अंश पढ़ रहे थे। उसके आगे का अंश हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। आज यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। यहाँ कवि नागार्जुन हरिजन गाथा कविता में जो हरिजन बस्ती में भी बंधुआ मजदूर के घर एक सुंदर और आकर्षक नवजात बालक के पैदा होने पर दो वृद्ध हरिजनों द्वारा उसके भविष्य की चिंता जताने का हम जता रहे थे, यह हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। इसमें कवि जो है नवजात बालक के भविष्य के संबंध में जो वृद्ध हैं दोनों, वह संत गरीबदास जी के द्वारा कहे गए कथन का वर्णन कर रहे हैं। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। संत कबीरदास जी ने कहा था कि यह बालक जब बड़ा होगा तो बहुत बड़ा जन नेता बनेगा, इसकी अपनी पार्टी होगी और इसका अपना अलग ही दल होगा। आप सब देख लेना कि इसके भाग्य से जंगल में भी मंगल होगा, अर्थात अभावग्रस्त लोगों का जीवन सब तरह से कल्याणमय बन जाएगा। श्याम सलोने यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। आज यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। यह जो सांवला सुंदर अछूत बालक है, हम सबका उद्धार करेगा और यही संपूर्ण सामाजिक क्रांति रूपी जहाज या नाव को पार उतारेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। हिंसा इसके प्रभाव से, यानी इसका भाग्य इतना तेज है कि इस बालक के भाग्य के प्रभाव से हिंसा और अहिंसा दोनों ही बहनें आपस में तकरार नहीं करेंगी, बल्कि वे दोनों ही इससे प्यार करेंगी और इसके आगे आपस में पूरी तरह संयमित रहेंगी। यानी यह बालक कल्याणकारी है। हिंसा और अहिंसा यानी ये जो है अत्याचार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा और अहिंसा शांति कायम रखने का प्रयास करेगा। यह बातें गरीबदास जी द्वारा कही गई थी, इसी का यहाँ चित्रण कवि कर रहे हैं। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई, साफ सिलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधियां छाई। नव शिशु को सिर सूंघ रहा था, विवल होकर बार बार वो सांस खींचता था रह रहकर, गुमसुम सा था लगातार वो। इस अवतरण में जो कवि है वह बता रहा था कि उन वृद्धों को जो है
नवजात शिशु का भविष्य गरीबदास जी द्वारा बताया गया। इसमें बालक का भविष्य बताने के बाद जो संत गरीबदास जी ने भावुकता व्यक्त की, उसी भावुकता को यहाँ व्यक्त किया गया है। इस इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगली के ताले। उस संत महाराज गरीबदास जी ने इतना कहकर, इस बालक के भविष्य के बारे में इतना कहकर 10-10 के 6 नोट निकाले, अर्थात 60 रुपए निकालकर बालक की ओर बढ़ाए। उसके बाद उस बाबा के होठों पर उंगलियों के ताले लगा दिए, अर्थात हथेली से अपना मुंह बंद कर लिया। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई, साफ सिलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधियां छाई। उसके बाद में बाबा की आंखें भावावेश में अथवा अतिशय प्रसन्नता से गीली हो आई, अर्थात वह बार बार आंसू बहाने लगे। उसके स्वच्छ सिलेटी हृदय रूपी आकाश में न जाने कैसी कैसी सुधियां अर्थात यादें रूपी बादल छा गए हों। उस नव शिशु को का सिर सूंघ रहा था, विवल होकर बार बार वो सांस खींचता था, रह रहकर गुमसुम सा था लगातार वो। वह बाबा उस नवजात बालक का सिर बार बार भावुक होकर सूंघ रहा था, बार बार अपनी सांस खींच रहा था और लगातार गुमसुम सा रहने लगा था। भाव यह है कि उस बाबा को नवजात बालक का भविष्य यशस्वी प्रतीत हो रहा था। बाबा तब तक शायद जीवित नहीं रहे, उसके यशस्वी कार्यों को नहीं देख सके, इत्यादि बातों का चिंतन करने से बाबा भावुक हो गए और उनके हृदय में अनेक भाव उमड़ने घुमड़ने लगे। यहाँ कवि ने संत गरीबदास जी की भावुकता को व्यक्त किया है, उनकी भावुकता को चित्रित किया है। यहाँ कवि ने साफ सिलेटी हृदय गगन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। भावानुकूल एवं वाक्य योजना क्या है, मुहावरेदार है। 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग में ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं, खूखरी हैं, बम्ब हैं, असीबी हैं, गंडासा भाला प्रधान हैं। यहाँ कवि जो है हरिजनों के नरसंहार वाली पूर्व घटना की ओर संकेत कर बाबा के मौन रहने का वर्णन किया है। कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचा था हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। कवि कह रहा है कि 5 महीने होने आए, यानी उस समय भयानक हत्याकांड हुआ था, अर्थात 5 महीने पहले हरिजनों को जिंदा जला दिया गया था। उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों के साथ कैसा अमानवीय पूर्ण व्यवहार किया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। उस समय वह नवजात बालक अपनी माँ के गर्भ में था,
बाबा गरीबदास उस बालक के दाएं हाथ की नर्म हथेली को देख रहा था और सोच रहा था कि इस बेचारे ने गर्भस्थ रहते हुए भी सूक्ष्म रूप से उस भयानक विपदा को झेला है। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के निशान हैं, खूखरी हैं, बम्ब है, असी भी है, गंडासा भाला प्रधान है। उस बालक की हथेली पर जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, वे मानो उच्च वर्ग के लोगों द्वारा प्रयुक्त हथियारों के प्रहार के निशान हैं। कोई रेखा खूखरी अर्थात बड़ी छुरी जैसा हथियार है, कोई बम्ब कोई तलवार जैसी बनी हुई है, और गंडासा भाला की आकृति वाली रेखाएं तो उस बालक की हथेली में प्रधान रूप से बनी हुई है। यहाँ कवि ने अपनी कल्पना एवं जनवादी चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति दी है। शब्दावली सरस एवं भावानुकूल है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी बरा है, इसकी भावी लीलाओं की सारी धरती चारागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पीटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें सौ गोते खाएं। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता होगा, नए वेद का गायक होगा। प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें नवजात बालक के भविष्य की ओर संकेत कर बाबा द्वारा जो भाव व्यक्त किए गए उनका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि दिल ने कहा दलित माताओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। संत गरीबदास जी के हृदय में ऐसी आशा एवं विश्वास का भाव उद्वेलित होने लगा कि अब सब दलित माताओं के बच्चे बागी होंगे, अर्थात उच्च वर्ग की जातियों का प्रखर विरोध करेंगे। वे सब अग्निपुत्र अर्थात तेजस्वी होंगे और समाज में क्रांति लाने में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वरा है, इसकी भावी लीलाओं की सारी धरती चारागाह है। संत महाराज ने निष्कपट भाव से कहा कि नवजात बालक सचमुच ही वराह अवतार की तरह अपनी भावी लीलाओं से समस्त धरती को अपना कार्य क्षेत्र बनाएगा। अब यह दलित वर्ग के लोगों उच्च वर्ग के लोगों से उनके अत्याचार को मुक्त कराएगा। दिल ने कहा अरे हम तो बस पीटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें सौ गोते खाते आए। कवि कह रहा है कि अब तक दलित वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों के हाथों पीटते रहे, रोते रहे तथा उनसे पीड़ित होते रहे, उनके अत्याचारों को सहन करते रहे, बकरी के खुर बराबर गड्ढे के पानी में ही सौ गोते लगाते रहे, अर्थात वे एकदम कम एवं गंदे पानी से अपनी जरूरत पूरी करते रहे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, यह बालक है, यह इनको शोषण से मुक्ति दिलाएगा। दिल ने कहा यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। परंतु जो ये बालक है यह निम्न वर्ग के लोगों का नेता बनेगा। इस प्रकार यह नई सामाजिक व्यवस्थाओं के मंत्रों का निर्माता
और नए वेद अर्थात ज्ञान चेतना का गायक होगा। इस तरह यह नवजात शिशु बड़ा होकर सभी दलितों का कल्याण करेगा। यहाँ कवि ने इस बालक का भविष्य ऐसा बताया है कि यह समाज में जन जागृति लाके क्रांति लाएगा और जो अछूत हैं, शोषित हैं, उनको अत्याचार से मुक्त करेगा। यहाँ पर कवि ने नवीन चेतना लाने का भाव व्यक्त किया है। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलवे की तदबीरों से शोषणों की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब ही शेदा होंगे। यहाँ गरीबदास जी हैं, बाबा गरीबदास जी नवजात बालक का जो भविष्य फल बताया उसका वर्णन करते हुए आगे कवि कह रहे हैं कि होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। बाबा गरीबदास जी ने कहा बताया कि बड़ा होने पर यह बालक जो है ऐसा बनेगा कि इसके 100 संयोगी होंगे और लाखों लोग इसके अनुयायी होंगे। यह अपने कर्म और वचन का पक्का होगा और समाज में अतिशय आदरणीय होने के कारण प्रत्येक घर में इसके फोटो लगाए जाएंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। इस बालक के भविष्य में सारे संसार बालक को भविष्य में सारे संसार में यश मिलेगा और इस भाग्यशाली प्रिय बालक के प्रयासों से समाज में शोषण उत्पीड़न की बुनियाद हिल जाएगी। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब ही सेदा होंगे। बाबा ने सच्चे दिल से कहा कि अभी यानी अब बाद में जो भी शिशु इस हरिजन बस्ती में पैदा होंगे, वे सबके सब सूरवीर बनेंगे और सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बनेंगे, अर्थात महान साहसी क्रांतिकारी पैदा होंगे। यहाँ कवि ने दलितों एवं हरिजनों के उद्धार की कवि की भावना का प्रकाशन किया है तथा सामाजिक क्रांति की आवश्यकता को व्यंजित किया है। ये यहाँ कवि ने जो भाषा है वह भावानुकूल ही प्रयुक्त की है, सरल सहज शब्दावली का प्रयोग किया है। इस तरह इस काव्यांश में कवि ने गरीबदास जी द्वारा बालक के बताए हुए भविष्य का वर्णन किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।